नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और दिल्ली की हालत आपके सामने है। दिल्ली में किलेबंदी हो गई है और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। 26 जनवरी की तरफ थोड़ा आपको ले जाते हैं। 26 जनवरी को आपको याद होगा बहुत बड़ी घटना हुई थी। कुछ लोग गए, लाल किले पे झंडा उंडा फहराया। उसके बाद 2-3 दिन से ही फिर तस्वीर बदली और अब स्थिति ये है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें सरकार ने दिल्ली के जितने भी बॉर्डर इलाके हैं उनमें ज़बरदस्त किलेबंदी कर दी। यादव मैं कहूँ कि कीलबंदी कर दी है, यानी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कील लगा दिए गए हैं जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके ट्रैक्टर या टायर पंक्चर हो सकते हैं। और बहुत बैरिकेडिंग ज़बरदस्त कर दी गई है। क्यों की गई है ये? क्योंकि नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर आंदोलन बढ़े, क्योंकि वो 26 जनवरी का एक हादसा है जिसकी सभी ने आलोचना की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, अब मुद्दे तो पीछे छूट गए, उस पर बात बाद में होगी या होगी भी नहीं होगी पता नहीं है। अब दोनों तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली पुलिस अपनी तैयारी में है और किसान अपने आंदोलन को मुस्तैदी के साथ टिकाए हुए हैं। जींद में एक बैठक हुई किसानों की जिसमें राकेश टिकैत ने कहा कि अगर बिल वापसी नहीं तो गद्दी वापस करें। यानी सरकार को एक तरीके से चेतावनी दी गई कि अगर आप बिल वापस नहीं करते हैं तो गद्दी वापस करिए, गद्दी छोड़िए, या जो एक राजनीतिक आंदोलन में बात कही जाती है। लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसीलिए आज इस चर्चा को हम करना चाहते हैं कि किसान आंदोलन अब कहाँ पहुँच रहा है, क्या उसमें आगे होने वाला है, और जिस तरीके का प्रदर्शन दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है उससे कम से कम मुझे तो ऐसी संभावना नहीं लगती कि कोई गुंजाइश बच रही की बातचीत होगी, क्योंकि दोनों पक्ष अब अड़े हुए हैं। और 26 जनवरी ने उस पूरी तस्वीर को काफ़ी बिगाड़ दिया है। इसकी वजह से आशंकाएं बढ़ गई हैं, ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, पल्लवी शर्मा जी हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और वकील भी हैं, पुष्पेंद्र सिंह हैं किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं और किसान नेता हैं, आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस विषय में काफ़ी कुछ लिख पढ़ रहे हैं, और साथ ही आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा आगे बढ़ाएं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके एक दूसरे की बात सुन के जवाब दें और निजी सम्मान का पूरा ध्यान रखें। प्रेम शुक्ला जी, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, शायद उनसे कनेक्शन नहीं। पल्लवी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। राहुल गांधी ने आज ये कहा कि जो उस दिन 26 जनवरी के दिन आंदोलनकारी पकड़े गए हैं उनको रिहा किया जाए और पंजाब सरकार उनके लिए वकील मुहैया करा रही है। एक तरफ आप उस घटना की आलोचना भी करते हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं को छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कैसे होगा? देखिए नीरज जी, बहुत स्पष्ट बात है। इसमें मुझे नहीं लगता कि देश की जनता को भी कोई भी इसमें कंफ्यूजन है किसी तरह का। 26 जनवरी को जो हुआ, किसान मोर्चा जो है, जो ये प्रोटेस्ट करवा रहा है, उन्होंने कॉल दी थी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की। ठीक है, बहुत सारे किसान संगठनों ने उसमें भाग लिया, लाखों की तादाद में किसान थे, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आए पूरे देश भर से जिन्होंने उस परेड में पार्ट लिया। लेकिन वहां पे कुछ तत्व बीजेपी के या आरएसएस के या किसी के भी हों, वो सरकार का काम है कार्रवाई करना। कुछ ऐसे तत्व उस प्रोटेस्ट में आ गए, क्योंकि वो इतने बड़े स्तर का प्रोटेस्ट था। कुछ तत्व ऐसे आ गए जिन्होंने उस दिन देश को शर्मसार करने का काम किया। लाल किले पे जाके तिरंगे के साथ एक और झंडा लहराया। अब वो शख्स भी पहचाना गया। वो शख्स कौन था? दीप सिद्धू। आज दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया है कि दीप सिद्धू हमें मिल नहीं रहा है, और जो दीप सिद्धू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देगा उसे 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो भाई, दिल्ली की पुलिस दिल्ली अमित शाह के तहत काम करती है, होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। जब दिल्ली की पुलिस उसी शख्स को ढूंढ नहीं पा रही जिसने ये सारा किया, जो पहचाना गया, जिसने लाल किले पे जाके फिर एक फेसबुक वीडियो भी बनाया अपना खुद का, उस टाइम दिल्ली पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। वो माइक पे भाषण दे रहा था लाल किले में, उस टाइम दिल्ली पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। अब जब कांग्रेस पार्टी और बाकी देश की जनता ने कहा अरे भाई, वो इंसान तो दीप सिद्धू है जिसने तिरंगे का अपमान किया, जिसने किसानों के संगठन को बदनाम करने की कोशिश की, और वही शख्स है जो बीजेपी के साथ बहुत सारी बैठकों में पाया। पल्लवी जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था ही नहीं। तो नहीं
नहीं है, बाज़ाब्ता कमरे में बैठकें हो रही हैं। मेरा सवाल ये नहीं था पल्लवी जी, मेरा सवाल ये है कि दीप सिद्धू पे इनाम घोषित हुआ, उसके साथ कई और लोगों पे इनाम घोषित हुआ और बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं। उन पकड़े गए लोगों को छुड़वाने के लिए पंजाब सरकार वकीलों की व्यवस्था कर रही है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? मेरा सवाल ये है। स्टैंडर्ड कैसे हो गया नीरज जी? डबल स्टैंडर्ड कैसे हो गया? जब आप जो शख्स गुनहगार है आप उसको नहीं पकड़ेंगे, उसकी जगह आप मासूम किसान जो 60 दिन से अधिक, ये तो पिक एंड चूज वाली बात हो गई कि जो आपको सूट करे वो मासूम किसान है, जो ना सूट करे वो उग्रवादी है, उसको पकड़ लीजिए। दीप सिद्धू पकड़िए, बाकी सब बहुत अच्छे आदमी हैं। उस दिन आप सबकी आलोचना कर रहे थे। बताइए, जो गुनहगार है असली दीप सिद्धू, आपको कैसे पता? पूरी देश की, अरे आप वकील हैं, आप जजमेंट क्यों सुना रही हैं? पकड़ने तो दीजिए, पहले मुकदमा चलने दीजिए। बाकी लोग भी पकड़े गए हैं, यही तो मैं कह रहा हूं ना। आप तो पहले फैसला सुना दे रही हैं। नहीं, आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि जो बाकी और भी लोग पकड़े गए हैं, दीप सिद्धू भी पकड़ा जाएगा, आज नहीं है। और वैसे आप लोगों को, मतलब आप लोगों से मेरा मतलब है, किसानों के साथ वो बहुत दिन तक वहां जुगलबंदी करता रहा, तो उन लोगों को भी इसको पता होगा कि कुछ क्यूज होंगे, कहाँ रहता है, क्या करता है, तो जानकारी देनी चाहिए पुलिस को। आज तो सब किनारा कर रहे हैं, जब आंदोलन में वो साथ था, गाने गा रहा था, तब बहुत ठीक था। मेरा सवाल जो बेसिक ये है कि आप उन्हीं लोगों के लिए वकील भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी आप 26 जनवरी को आलोचना कर रहे थे, और आप पिक एंड चूज कर रहे हैं कि जिनको हम बचा रहे हैं वो मासूम किसान है और जो पकड़ा नहीं गया है वही असली अपराधी है। ये मेरा सवाल है। नहीं, मैं जवाब दे रही हूं, मैं इसका जवाब देती हूं। देखिए, दीप सिद्धू वहां पे था और दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग के उस तरफ उन्होंने, और बीकेयू भानु एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग के उस तरफ अपना मोर्चा लगाया था, बाकी किसान संगठन इस तरफ अपना मोर्चा संभाले हुए थे और इस तरफ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, दीप सिद्धू के खिलाफ आप ये जुठलाने की बात कर रहे हैं कि किसानों ने पहले नहीं बोला। किसान संगठन के सबसे वरिष्ठ नेता ने पहले भी बयान दिया कि दीप सिद्धू बीजेपी के तहत इस संगठन पल्लवी जी 26 जनवरी के बाद एक हमने लंबी बहस की थी जिसमें आप थी। हम फिर उसी बहस में नहीं जाना चाहते कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, किसने क्या किया था और कौन छिप के बैठा हुआ था, उस तरफ मत जाइए। आज की बात जो हम कर रहे हैं उस पे बात करिए। आप उस पे बात नहीं कर रही हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है कि उन लोगों को रिहा करना चाहिए, प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी कह रहे हैं उन लोगों को रिहा किया जाना चाहिए जो पकड़े गए हैं, और आप लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने एक बड़ा पैसा बना दिया है, ये तो इतना तो चाइना बॉर्डर में नहीं बना है। चूंकि राहुल गांधी चाइना बॉर्डर की स्थिति को जानते नहीं हैं, और जिनकी स्थिति, जिनकी बुद्धिमत्ता, जिनका सत्य वाचन, जिनका सत्य प्रतिपादन हमेशा से कलंकित रहा हो, कि वो असत्य ही बोलने के आदी रहे हो, जिन्होंने असत्य बोला संघ के बारे में भिवंडी में मुकदमा झेल रहे हैं, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को उद्धृत करके असत्य बोला, क्षमा मांगी, तो इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी पहले से पता है क्या है। और पूरा देश भली भांति जानता है कि किसानों के प्रति जब यही कांग्रेस 26 जनवरी की शाम को यह कह रही थी कि आपने गोलियां क्यों नहीं चलाई, पूछा था कि नहीं कांग्रेस से, जो किसानों के नेता थे उन्होंने पूछा गोलियां क्यों नहीं चलाई, क्योंकि इनको लाशें बिछवानी थी। ये पहले से तय था कि लाशें बिछेंगी जब आप जो है आप जो है अपने आंदोलन में जिस दीप सिद्धू की बार बार बात कर रहे हैं, उस दीप सिद्धू को 25 जनवरी तक, 26 जनवरी तक उन किसानों के बीच नाचने गाने का और तालियां बजाने का जिम्मा किसने ले रखा था? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कि किसानों के बीच के लोग थे और कांग्रेस के लोग थे। और जब वही दीप सिद्धू जो है उसके खिलाफ जब प्रमाण सामने आ गए तो आप कहने लगे भाजपा का हो गया। जब एनआईए नोटिस दे रही थी तो यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि बड़ा गलत कर रहे हैं, आंदोलनकारियों को नोटिस जा रही है। तब आंदोलनकारी था, अब अराजक हो गया। आप आंदोलन में अराजक शक्तियों को लाकर अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश को बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम आप देखेंगे। आज राहुल गांधी सवेरे ट्वीट करते हैं कि साहब एम नाम के जो लोग होते हैं वो तानाशाह होते हैं। लोगों ने पूछ लिया साहब मायनों में भी एम है, मोतीलाल नेहरू में भी एम है, मोहनदास करमचंद गांधी में भी एम है। तो बेचारे जो हैं शाम तक और कुछ बात करने लगे। राहुल गांधी कंसिस्टेंटली बताएं कि किसानों के लिए क्या एग्जैक्ट बिल बनना चाहिए, एक वैकल्पिक बिल लेकर आए ना वो, कि साहब ये बहुत कल्याण कर देगा, उसका एक ड्राफ्ट लेकर आए वो।
कभी उन्होंने लाया किसी कांग्रेस के नेता से आपने सुना ये जो कृषि विधेयक है, ये जो कृषि कानून बन गए हैं, इन कृषि कानूनों में ये और चीजें शामिल होनी चाहिए जिससे किसानों का कल्याण होगा? एक बयान बता दीजिए, इनका है क्या? इनका ये है कि आंदोलन भड़काओ, पूछ लेते हैं चले, शाहीन बाग में गोलियां चले, पाटीदार आंदोलन करो, गोलियां चले, और फिर सरकार को कहो कि आप अलोकतांत्रिक हैं। भारत में लोकतंत्र बचा नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार के पास सत्ता नहीं बची, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र तो ये था कि कोई कानून बने, प्रधानमंत्री सिग्नेचर करके कैबिनेट के जो है प्रस्ताव के बाद भेजे, एक बच्चा है फाड़कर फेंक दे, ये लोकतंत्र था साहब। संवैधानिक प्रक्रिया का तंतोतंत पालन हो, ये जो है लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, बात करने की जो है प्रक्रिया जवाब लेते हैं, देश के विपक्ष ने प्रारंभ की। पल्लवी जी जवाब दीजिए। देखिए नीरज जी, मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह मैं बिल्कुल तहजीब से बैठी रही, इनकी बारी बीच में नहीं बोली, उतनी तमीज नेशनल टीवी पे ये भी दिखाएंगे, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। मैं सिर्फ 20 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूँ। ये जो मोडस कैंडी प्रेम जी समझा रहे थे ना, तमीज है, कांग्रेस से तमीज सीखने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ला जी कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, चुप रहिए, तमीज बता रहे हैं आप जिस तरह की बकवास बात से प्रारंभ कर रही है, तमीज जो है वो भाजपा को सिखाने लायक कांग्रेस नहीं है। बीच में मत बोलिए ना, फिर बीच में मत बोलिए, अपनी तमीज दर्शाइए। कांग्रेस भाजपा को तमीज सिखाने लायक नहीं है, सिर्फ इतना करो आप बात जारी रखें। बात कर रहे थे कि किस प्रकार गोलियां चलनी चाहिए, लाठी चलनी चाहिए, वो पूरे देश की जनता को स्पष्ट हो गया है। आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, जब से इन्होंने अपना शासन संभाला है, कोई भी पीपल्स मूवमेंट हो, कोई भी हो, चाहे वो जेएनयू के विद्यार्थियों का हो, चाहे वो सीए एनआरसी के खिलाफ हो, चाहे वो ये किसानों का आंदोलन हो, कोई भी मूवमेंट हो, सब में देखिए आप बिल्कुल एक ही तरह से इन्होंने लोगों पे वार करने की कोशिश की है। ये वह सरकार है जो अपने लोगों के साथ लड़ रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा पे जो हमारा दुश्मन है चीन, उसका नाम मोदी जी अपने लब पे तक नहीं ला पा रहे। अपने ही देश के किसानों को, उस अन्नदाता को, जिसकी वजह से नीरज जी आज आप भी इस शो पे हैं, मैं भी हूं, और मोदी जी भी आज देश के प्रधानमंत्री उसी किसान के अन्न की वजह से हैं। लेकिन उस किसान के लिए मोदी जी कील खुपा रहे हैं जमीनों में, उस किसान की तारे लगाई जा रही है कि अगर वो किसान पे गलती से गिर जवाब नहीं दे रहा कोई जवाब, इसलिए वो नहीं छोड़ेगी। क्या जवाब की क्रूरता, निर्दयता है जो पूरा देश देख रहा है। और यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। अभी आप राहुल गांधी जी से ऊपर उठ के, कांग्रेस से ऊपर उठ के देश की जनता का आपको चुना है, राहुल गांधी नाम लेने लायक नहीं बचे। जहां तक आप बिल की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले संसद में किसान स्टेकहोल्डर्स ने बिल दिया था, शासन भी नहीं है। अभी भी 3 दिसंबर को पोषण करने वाले मोदी जी का शासन है, बना के सब बताया था कि। ठीक है, रुकिए पल्लवी जी, आपने 20 सेकंड मांगे थे, आपके 40-50 सेकंड हो गए। शुक्ला जी आप भी रुकिएगा। पुष्पेंद्र सिंह जी, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, आप भी उधर से जोर लगा रहे हैं और दिल्ली पुलिस भी इधर से जोर लगा रही है, बातचीत होगी क्या या खाली प्रदर्शन ही करते रहेंगे? पुष्पेंद्र जी आपसे पूछा है। अच्छा, किसी के पास अगर टेलीविजन सेट चल रहा हो तो उसका ऑडियो म्यूट कर दें, वरना आपको मेरी आवाज बहुत देर बाद सुनाई देगी और वो इको भी करेगी। पुष्पेंद्र जी आपको आवाज आई मेरी? नहीं, चलिए हर्षवर्धन आप बताइए, ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और अब ये बयान भी दिए जा रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए जिनको पकड़ा गया है, तो मतलब दिल्ली पुलिस करे क्या? पकड़े, छोड़े, कीला लगाए, भाला लगाए, ट्रैक्टर और जेसीबी की रैली हो, क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रही बात। नीरज जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि अब किसी भी तरह की रैली की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये लोकतंत्र में कई बार लगता है कि आप कुछ भी अगर अधिकार है आपका तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप रैली निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो अराजकता, जो उग्रवाद दिल्ली की सड़कों पर हुआ, उसके बाद ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का लोकतंत्र में भरोसा बना रहे, मजबूत हो। इसके लिए वो ऐसी किसी अराजक रैली को इजाजत नहीं दें, पहली बात। दूसरी जरूरी बात ये कि ये जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो अब ये किसी व्यक्ति, किसी पार्टी की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत इस बात की चर्चा करने की है कि जिस कंडेला गांव में ये महापंचायत हुई है, जहां राकेश टिकैत का भार
जींद की कंडेला गांव का जो मंच था वो नहीं संभाल पाया। उसी कंडेला गांव में करीब 1.5 दशक पहले, 16-17 वर्ष पहले, ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय 9 किसान मार दिए गए थे पुलिस फायरिंग में, और उसके बाद से चौटाला परिवार का सदस्य वहां घुसने की स्थिति में नहीं था। सवाल अब यह पूछा जाना चाहिए कि क्या ये लोग फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हर जगह, चाहे वो जाट हो चाहे सिख हो, उनके परिवारों के घरों के चिराग को खत्म करना चाहते हैं? अब यह सवाल बहुत पीछे छूट गया है। 11 दौर की वार्ता हो गई, बार बार सरकार और किसान संगठन के प्रतिनिधि मिल चुके हैं, हर तरह के प्रस्ताव दिए जा चुके हैं, हर तरह के प्रस्ताव स्वीकार करके नकारे जा चुके हैं। 30 दिसंबर को तो 2 अराजक प्रस्ताव, जिसको मैं बहुत खिलाफ हूं कि सरकार ने वो प्रस्ताव क्यों दिया, चाहे वो पराली जलाने की छूट वाला हो चाहे बिजली बिल में संशोधन वाला हो, लेकिन एक बड़े संवेदनशील वर्ग को उनकी भ्रांति दूर करने के लिए जरूरी था। अब जहां हम आ गए हैं वहां क्या देश के जाटों को, सिखों को, किसानों को बरगला कर उनके परिवार के चिराग बुझाने की साजिश ये किसान नेता कर रहे हैं। नवरीत की हत्या का जिम्मा कौन लेगा? और जो लोग पकड़े गए हैं वो सब दिल्ली पुलिस उस दिन इसीलिए पकड़े गए क्योंकि उन्होंने लाल किले पर, आईटीओ पर, अलग अलग जगह ऐसा अराजक काम किया। उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके लिए अमरिंदर अपनी पूरी फौज लगा देते हैं। पंजाब पुलिस का यह पॉलिटिसाइजेशन हो गया है कि गांव गांव में कृषि कानूनों का समर्थन धमकी की वजह बन जा रहा है। इस जगह पर आकर अगर सरकार लोकतंत्र में यकीन रखने वालों के साथ नहीं खड़ी होगी तो ये कील और बाढ़ लगाने से कुछ नहीं होगा, सख्त कार्रवाई की जरूरत है, इससे कम पे बात नहीं बनने वाली। पुष्पेंद्र जी, आवाज आ रही हो तो जवाब। जी 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 हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने एक जाति का नाम 3 बार लिया। पंडित जी, मैं आपको पंडित जी कह के बुलाता हूं क्या? मैं नीरज वाजपेयी को पंडित जी कह के बुलाता हूं या पल्लवी शर्मा जी को पंडिताइन कहा मैंने कि आप किसानों को जाट तक सीमित करने की जो है गलती ना करें। ये आपकी टैक्टिस है कि पहले आपने चाहा कि ये सिख धर्म के जाट बैठे हैं, चंद सरदार बैठे हैं, जब आपने देखा और लोग जुड़ गए, हरियाणा के लोग जुड़ गए, वेस्टर्न यूपी के लोग जुड़ गए, आप फिर यही टैक्ट चल रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं। और अंग्रेजी मीडिया में आप इंग्लिश के अखबार उसके अगले दिन के पढ़ देना कि पंचायत इन जाटलैंड। अरे क्या किस तरीके की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये प्योरली किसानों का आंदोलन है। हर्षवर्धन जी, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। पहली बात। दूसरा, जिस तरह का मान मर्दन आप लोगों ने लाल किले का करवाया अपने लोगों को भेज करके, लाल किला जो किला है बाय डेफिनेशन जिसमें तोप तलवार और जो है बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं घुस पाई, उसमें चंद लोग घुस गए, सेल्फी फेसबुक लेकर के निकल गए, और आपने दिल्ली पुलिस का मान मर्दन कराया जो किसी हालत में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था यदि उसको सही तरह के आदेश आपने दिए होते। उसकी मौजूदगी में यह सब काम हो गया। आपने जो किसानों का मान मर्दन कराया, आपने टॉयलेट से लेकर के, इंटरनेट से लेकर के, खाना पानी, सारी रसद की उनको जो है ट्रेंचेस उसके आसपास खोल दी, उसकी सारी सुविधाएं काटने का आपने काम कर दिया। पुष्पेंद्र जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको मैं जानकारी दे दूं, गांव नीरज जी 30 सेकंड। हाँ, मैं आपको भी आऊंगा। पुष्पेंद्र जी, साहब बीच में सवाल भी लेते रहिए आप। नहीं, पहले मेरी बात होने दो। आपने अपनी बात रख दी, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं मैं। आप जो इतनी बातें कर रहे हैं, जब 26 जनवरी को कांड हुआ था, जो अभी आपने कहा कि लाल किले का प्रतीकात्मक मतलब ये है कि किलेबंदी है, तो किलेबंदी कर दी सरकार ने, और उसी दिन आप बैठ के सब जगहों पर ये विरोध कर रहे थे कि जिन लोगों ने किया उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब उनको पकड़ा जा रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत है, आप लोगों को भी दिक्कत है। कांग्रेस सरकार जो पंजाब की है वो वकील मुहैया करा रही है। भाई ये कैसे चलेगा? दिल्ली पुलिस के पास कोई अंतर्यामी है क्या कि फलाने जी अपराधी हैं इसलिए सिर्फ इनको मैं पकड़ लेता हूं फिर देखता हूं? नहीं, यही तो हो रहा है। किलेबंदी कर दी दिल्ली की। ऐसे इस तरीके से दिल्ली, मेरी सुनिए बात, दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई और पुलिस हो ऐसे काम नहीं करती है। जाइए आज नीरज वाजपेयी को उठा लीजिए, बाद में निर्दोष होगा तो उसको छोड़ देंगे। जाइए हर्षवर्धन त्रिपाठी को उठा लीजिए। ऐसे नहीं होता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत होते हैं, कोई उसका कनेक्शन उस घटना से होता है। जिसके कनेक्शन पाए गए, जिसका प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के साथ फोटो पाया गया, वो आपकी नजरों से सेल्फी फेसबुक लेकर के गायब हो जाता है। आप इस देश में क्या हो रहा है?
आपने सारे के सारे जो है जो अमानवीय दमनकारी नीति आपने आंदोलनकारियों के प्रति, किसानों के प्रति, आप समझ लीजिए यहाँ 70 करोड़ किसान और 30 करोड़ जो है मजदूर है, लगभग 100 करोड़ की संख्या है। भाजपा वाले कहते हैं हमारी 10 करोड़ की संख्या है। अरे भाई तुम्हारी 10 करोड़ मेंबरशिप है, हमारे कंधे पर बैठ करके 2 सीटों से 300 सीटों पर पहुंचे हो, 300 से 2 लाने में जो है समय नहीं लगेगा। आपने जो तांडव मचाया हुआ है, आपने बाढ़ लगा दी ताकि आम जनता वहां की परेशान हो और किसानों के खिलाफ हो जाए। मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि हम रामलीला मैदान के लिए अपने घर से निकले थे, जो ऐतिहासिक रूप से प्रदर्शन का मैदान है, जहां प्रदर्शन होते रहे हैं, जहां रैलियां होती रही हैं, अन्ना आंदोलन भी वहां हुआ था, वहां जाने से रोका गया है हमें। हम अपनी मर्जी से सड़कों पर नहीं बैठे हैं वहां पर। रुकिए चौहान साहब, रुकिए थोड़ा। हाँ हर्षवर्धन, आप जवाब देना चाह रहे थे, बताएं क्या जवाब दे रहे हैं? नहीं नीरज जी, मैं 30 सेकंड में इनको। शुक्ला जी एक सेकंड, शुक्ला जी एक बढ़ा रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ शुक्ला। हाँ हर्षवर्धन बोलिए, आ रहा हूँ शुक्ला जी आपके पास ही। हाँ, मैं सिर्फ ये ध्यान दिलाता हूं कि मैंने कतई ये नहीं कहा कि ये जाटों का आंदोलन है, ये किसी का आंदोलन है। पुष्पेन जी शब्द दर्शक सुन रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, पूरी डिबेट में करेंगे, मुझे मालूम है। सुनिए, आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, पुष्पेन जी सुनिए ना, आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं जाट का। नहीं बोलता हूं आपसे, जाट का नैरेटिव जी बता रहा हूं मैं आपको। पुष्पेन जी मैंने शुरू में कहा था कि पूरी बात सुनिए, पूरी बात। चलिए आप बोल लीजिए। नहीं बोलिए, एक एक करके पूरी बात सुनिए। नहीं, क्योंकि आप तो लड़ने के अभ्यस्त हो गए इतने दिन में आप लोग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने कहीं ये नहीं कहा, दोबारा क्लिप चलाई जा सकती है, मैंने कहा कि ये पंचायत उसी कंडेला गांव में हुई जहां 17 साल पहले ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला माफी मांग रहे हैं कि हमारे पिताजी के जो भी गलत काम थे उनकी सरकार के माफी दे दीजिए साहब। क्या फिर बच्चों को मरवा दिया जाएगा? क्या आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रतिष्ठा के नाम पर जाट, किसान, सरदार, कोई भी जो मिलता है, गरीब मजदूर कहते हो, सिर्फ आप उसकी जान ले लेना चाहते हैं क्या जिस तरह से मुजफ्फरनगर के बच्चों की शिक्षा पूरी खत्म हो गई, जिस तरह से सिसौली के आसपास के लोग पढ़ने लायक नहीं बचे, उनके बच्चों का भविष्य खराब हुआ, आप वही करना चाहते हैं क्या? आप अगर वही करना चाहते हैं तो इसको भी साफ साफ कहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी के लिए जाने जाएं। आप ये चाह रहे हैं क्या? ये नहीं हो सकता। हमारे समाज का, हमारा समाज आप ऐसे शर्मनाक तरीके से पीछे नहीं ढकेल सकते। आप सुन लीजिए, आप अपनी रुकिए एक एक करके भाई, एक एक करके। आप अपनी राजनीति के लिए किसानों को किसी भी तरह से पीछे नहीं ढकेल सकते। वो आगे जाएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। 1 by 1 10 सेकंड पुष्पन जी आपका, उसके बाद शुक्ला जी के पास चलता हूं। आप सुन लीजिए। अब मैं आप ये नैरेटिव इस देश में जो है जो भेजना चाहते हैं वो हम भेजने नहीं देंगे। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी जाति धर्मों के और सभी प्रदेशों के, पहले केवल पंजाब के, फिर हरियाणा के, फिर केवल वेस्टर्न यूपी के, आप वहां जाकर के आइए। कुछ देर पहले मैं वहीं से लौटा हूं, ब्राह्मण भी वहां मौजूद है, जाट भी वहां मौजूद है, सब लोग वहां मौजूद है, सिख भी वहां मौजूद है, मुसलमान भी वहां मौजूद है। आप जो है एक नैरेटिव सेट करने का काम ना करें कृपया करके। ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है इस देश में। इस देश का जागरूक जो है नागरिक हो चुका है और गांव-गांव में बोर्ड लग रहे हैं आपके खिलाफ कि आपको घुसने नहीं दिया जाएगा भाजपा वालों को। और जिस प्रकार से आपने कीलों से हमारा स्वागत किया है, वही स्वागत। अरे रुकिए भाई, भाजपा से जवाब तो ले लें। बच्चों के ऊपर अपराध बिल्कुल जागरूक है, उसी तरह के बोर्ड लग रहे हैं। हर्षवर्धन और पुष्पेन जी रुकिए भाई, अभी जवाब लेना है मेरे को, बीजेपी वालों से जवाब लेना है। बताइए शुक्ला जी, आपके खिलाफ बोर्ड लग रहे हैं, घुसने नहीं दिया जाएगा आपको। हर्षवर्धन रुकिए, शुक्ला जी गांव-गांव में बोर्ड लग रहे हैं भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के पिछले जो है 70 वर्षों के जीवन काल में, 68 वर्षों का जीवन काल हो गया, 69वां प्रारंभ होगा। उस जीवन काल में ऐसे बहुत बार जो है बहुत अराजक शक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां दी और भारतीय जनता पार्टी उन चुनौतियों को पार करके, लोग कहते थे कि लाल चौक पर झंडा नहीं गड़ेगा और कैसे तिरंगा फहरा रहा है, लोग देख रहे हैं कश्मीर में तिरंगा फहरा रहा है। हम किसानों के कल्याण की कामना करते हैं और किसानों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी कुछ भी कह लें, लेकिन आंकड़ा नहीं दे सकते कि 2014 के पहले और 2014 के बाद किसानों के खातों में 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधी चली गई हो। पुष्पेंद्र जी को चुनौती है, बता दें कि पंडित नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कब भेज दिया था। आप खाद लेने गए हो, गोली ना चली हो। एक शासनकाल कांग्रेस का दिखा दीजिए, एक शासनकाल
एक शासनकाल दिखाइएगा, सुन लीजिए, एक शासनकाल दिखाइएगा ना। अभी आपको अवसर देंगे हर्षवर्धन जी, बताइएगा। आप उसके बाद जो है आपके नेता राकेश टिकैत जो है एक जाति विशेष के विरुद्ध बोले, और उसके बाद आप कहते जाति की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसान है, मजदूर है, इंसान है। किसान हमारे लिए अन्नदाता, उसका कल्याण तो हम करेंगे, लेकिन किसान के नाम पर 500 पुलिस कर्मियों को घायल करने वाली अराजक शक्तियों के खिलाफ संवैधानिक लोकतंत्र की नियमावली के अनुकूल जांच होगी, कार्रवाई होगी, दंड मिलेगा। अब उस कार्रवाई और दंड की प्रक्रिया को अगर कोई अराजक शक्तियों की तरफ से पंजाब सरकार की तरफ चुनौती देना चाहता हो, कोई जो है जातियों की राजनीति करता हो, कोई जो है गोत्रों की राजनीति करने की किसी को अभ्यास हो, कोई मजहब की राजनीति करने का अभ्यास रखता रहा हो, किसी को इस मामले में जो है सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित करने के लिए मियां खलीफा की भी मदद लेनी पड़ रही हो तो ले सकता है, लोकतंत्र है। लेकिन उसको शांतिपूर्ण ढंग से लेना होगा, उसको कानून के दायरे में लेना होगा, उसको संविधान के दायरे में लेना होगा। आप जो है किसानों के लिए आदरणीय अमित शाह जी ने पहले ही कह दिया था निर्दिष्ट स्थान हम दिल्ली में देने को तैयार है, आइए आप आंदोलन कीजिए। लेकिन कहा क्या गया, हम दिल्ली को घेरेंगे, हम दिल्ली का आपूर्ति रोक देंगे। साहब आप भारत के एक शहर की घेराबंदी करने का अराजक अधिकार नहीं रखते, यही लोकतंत्र की व्यवस्था है। नहीं जी अच्छा रुकिए भाई, अच्छा सुनिए ना, चौहान साहब और शुक्ला जी, सुन लिया आपकी बात, शर्मा जी, त्रिपाठी जी, आप सभी लोग रुकिए। अरे पुष्पा जी, दिल्ली में आम लोग भी रहते हैं, उनकी भी तो आवाज सुनी जानी चाहिए। फिर आप बहुत चीखेंगे, चिल्लाएंगे। शुक्ला जी रुकिए एक मिनट, आशुतोष श्रीवास्तव है, वकील है, बिल्कुल सुनी जानी चाहिए। दिल्ली में जो स्थिति है इस समय, बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कि बहुत मुश्किल है, वहां पे सप्लाई बहुत सचमुच बाधित हो रही है, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी उससे बॉर्डर सील्स हैं, और बहुत मुश्किल का दौर ये है कि बहुत दिक्कतें हो रही लोगों को, ट्रैफिक की हो या जो भी हो, और सप्लाई का बिजनेस भी नुकसान हो रहा है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि ये हर बार एक शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से होने लगता है। 26 के बाद से कुछ ज्यादा हो रहा है। जो तस्वीरें दिख रही वो एक्चुअली बहुत अच्छी नहीं लग रही है, जिस तरह से बाढ़, कीले और ट्रैक्टर लगे हुए हैं। मेरा मूल सवाल यही है कि इसमें जो राजनीति हो रही है उसको बंद करके बात करने के प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते हैं, ये जिद क्यों लगती है? आप एक वकील भी हैं और एक दिल्ली में रहते हैं, बताइए। नहीं, मैं दिल्ली तो नहीं, मैं बॉम्बे में हूँ। बट देखिए, बात ऐसी है कि बिल्कुल आपने ठीक बोला कि इसमें जो है, जो दिख रहा है लोगों को कि पॉलिटिक्स ज्यादा हो रहा है, और इसके अंदर जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आ नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पे बहुत साफ कर दिया था शुरुआत में ही कि भाई किसान हैं, देश के जो है, देश के वो सिटीजन्स हैं, उनको अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो है इस तरह से रैली करना या जो है डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्रोटेस्ट करना, सिर्फ वो जो है शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। उसके अंदर जो है बाकी लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें थी। और जहां तक 26 जनवरी की बात है तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि भाई इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये सरकार इसमें डिसाइड करे, वो परमिशन देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे परमिशन देना चाहती है। और अल्टीमेटली जो है सरकार ने ही डिसाइड किया कि हम उनको अलाउ करेंगे, और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो बनाए गए वो टर्म्स एंड कंडीशन साइन भी किए गए यूनियन द्वारा। बाद में जो इंसिडेंस हुआ 26 जनवरी को, ठीक है, अभी तक तो किसी ने उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया नहीं, उस बात का किसने किया नहीं किया वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं, बहुत सारे अरेस्ट होने बाकी हैं, जिनके ऊपर इनाम भी जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन लोग थे इन्वॉल्व थे, या कोई और थर्ड फोर्स भी था इसके अंदर इन्वॉल्व। तो नहीं, 26 जनवरी को कहा जा रहा था कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अब कहा जा रहा है कि उनको छोड़ दिया जाए, वकील की बैटरी खड़ी की जा रही है। नहीं, मैं इस पे थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि देखिए, जिन्होंने क्राइम किया है, चाहे वो किसान हो, किसान नहीं हो, ठीक है, ना तो उन लोगों का कोई जात होना चाहिए, ना धर्म होना चाहिए, ना किसान, मजदूर या कुछ नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ जिन्होंने जो क्राइम किया है वो सिर्फ क्रिमिनल होने चाहिए, पहली बात। और उनको आप बिल्कुल अरेस्ट कीजिए, उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां तक छोड़ने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली छोड़ना तो ऐसा नहीं कि सरकार जो है वो जेल का लॉक खोल देगी और वो बाहर निकल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा।
ये तो जो है कोर्ट डिसाइड करेगा। जहां पे ये मामला रजिस्टर्ड है, जिस पुलिस स्टेशन में, उसका जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, जिसको पावर है, जिसको जुरिस्डिक्शन है, हाँ। वो हर एक व्यक्ति के अगेंस्ट क्या क्या जो है एविडेंस है। आशुतोष जी, वो तो आप एक मुझे प्रक्रिया बता रहे हैं, प्रक्रिया का इशू नहीं है आशुतोष जी। यहाँ प्रक्रिया मुझे पता है, पुष्पेंद्र सिंह को पता है। प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई अगर जिसके अगेंस्ट, जिसके खिलाफ सबूत हैं कोर्ट के पास पावर है, वो उसको नहीं करेगा, बेल नहीं देगा। वही तो किया जा रहा है ना। कांग्रेस क्या डिमांड कर रही है? कांग्रेस एक नैरेटिव ये बना रही है कि 26 तारीख को जो लोग पकड़े गए थे, राकेश टिकैत कह रहे जो लोग पकड़े गए थे उनको रिहा करो, और 26 तारीख को बैठ के कह रहे थे कि ये लोग जो भी अपराधी है 26 तारीख को उनको सजा दो। ये डबल स्टैंडर्ड है ना जी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लीगल प्रोसीडिंग को ओवरकम नहीं कर सकती है। ना तो उसके पास कोई पावर है, ना कोई अथॉरिटी है, और ना ही इस तरीके का कोई लॉ। पावर और अथॉरिटी तो सर बाद में गई आशुतोष जी। लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से चलेगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, अगर लॉ एंड ऑर्डर की तरह से चलाया जाता तो 26 जनवरी की डिबेट दूसरी तरह से होती सर। ये तो पॉलिटिकल है, और चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना। वही तो डिबेट तो इसी बात की हो रही है। हाँ, तो जो इन्वेस्टिगेशन में जिसके भी खिलाफ सबूत पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो हाँ, पल्लवी जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोविजंस हैं उस। जी पल्लवी जी बोलिए। देखिए नीरज जी, मैं पहले तो ये जो आप कांग्रेस का बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि जिनको उठाया उनको छोड़ दीजिए, जिनको उठाया उनको छोड़ दीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि कांग्रेस किन लोगों के लिए बोल रही है कि आपने जिन बेकसूर लोगों को उठा के जेलों में बंद कर दिया ताकि ये जो धरने हो रहे हैं, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जो किसानों की रैली है, इसको आप दबा सके किसी ना किसी तरह से, कांग्रेस उनके लिए बोल रही है कि उनको छोड़ दीजिए। अरे ये आपको कैसे पता? वही तो अभी आशुतोष जी इतनी देर से समझा रहे थे। राहुल जी को कैसे पता होगा कि ये निर्दोष है कि नहीं निर्दोष है? वो कहा, वही तो, यही तो मैं आपसे आशुतोष जी कह रहा था कि सुनिए आपके बगल में बैठ के क्या कह रही हैं कि छोड़ दीजिए उनको। सुन लीजिए नीरज जी, मैं उदाहरण दे रही हूँ। देखिए, संदीप पुनिया जी एक पत्रकार थे जिनको दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रोटेस्ट से उठा लिया, रातों रात उठा लिया, पीटा, वीडियो वायरल हुए और उठा लिया उनको। जब कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट अपने बेल ऑर्डर में क्या लिखती है कि इस केस में कंप्लेनेंट भी पुलिस है, विटनेस भी पुलिस है और विक्टिम भी पुलिस बन गई है। तो इसमें अरेस्ट करने का तो कोई वो मतलब बनता ही नहीं था, जब तीनों कंप्लेनेंट भी पुलिस है, विक्टिम भी पुलिस है, विटनेस भी पुलिस है, हर चीज पुलिस ने ही किसी को उठाया, केस रजिस्टर कर लिया। अरे कंप्लेनेंट भी पुलिस वाला है, विक्टिम भी पुलिस वाला है, विटनेस भी पुलिस वाला है। दिल्ली कोर्ट ने उसी वक्त उसको बेल दे दी। अब ऐसे लोगों को सिर्फ आंदोलन तोड़ने के लिए, या वो किसान के हक की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में गोदी मीडिया किस तरह का नैरेटिव चला रहा है। अगर ये गोदी मीडिया क्या है? ये गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया क्या है? को जेलों में डाल। अरे ये गोदी मीडिया क्या है पल्लवी जी? गोदी मीडिया क्या है? व्हाट इज गोदी मीडिया? या किसानों के लिए वकील दे रही है तो क्या गलत कर रही है आप बताइए? नहीं, मुझे गोदी मीडिया पहले बताइए, गोदी मीडिया क्या होता है? कांग्रेस पार्टी जिसने अपना खून पसीना दिया इस देश को आजाद करने के लिए। ठीक है, दिया है, बहुत लोगों ने दिया है। गोदी मीडिया क्या आपने बताया कि गोदी मीडिया ऐसा नैरेटिव बना रही है? नहीं, बिल्कुल गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया मतलब क्या है आपका? सरकार से जो आदेश आता है। नीरज जी, मैं आपको या आपके चैनल को नहीं बोल रही, लेकिन आप जानते हैं मीडिया का आज एक बहुत प्रेवलेंट तबका है। देखिए क्या है ना कि जो किसी के पक्ष की बात ना करे, हम आपके पक्ष की बात नहीं करेंगे तो मैं गोदी मीडिया, मैं पुष्पेंद्र जी के साथ खड़ा हो जाऊं तो मैं बहुत अच्छा मीडिया। ये आप लोग डिस्क्रिमिनेशन बंद करिए। हाँ। खालिस्तानी बैठे हैं, जब वो एजेंडा नहीं चला, कहा वो ये तो पंजाब की सरकार करा रही है। जब पता चला कि देश के हर वर्ग का किसान आ गया, वो एजेंडा भी फेल हो गया मीडिया और सरकार का, तो फिर कहा अच्छा अब 26 जनवरी को इन्होंने ये कर दिया, ये तो किसान नहीं है, ये उग्रवादी है, ये आतंकवादी है, ये है। तो जो हुक्म उनके तानाशाहों से आता है वही पत्रकार चला देते हैं शाम को टीवी डिबेट पे। मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रही, आप बहुत निष्पक्ष बहस चलाते। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, राहत इंदौरी जी बहुत सारे लोग ये जो आरोप लगाते हैं, नहीं मैं इस बहस पे जाना भी नहीं चाहता कि गोदी मीडिया और लिबरल मीडिया क्या है, ये सब फालतू की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। पत्रकार क्या होता है खबर दिखाना। हर्षवर्धन, मेरा सवाल घूम के फिर वहीं पे आता है कि जो इसमें राजनीति हो रही है उसको कैसे निपटाया जाए? सॉल्यूशन तो बताइए सर। किलेबंदी हो गई है, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं किलेबंदी हो गई है, बात हो नहीं रही है, बात करेंगे नहीं, मामला तो वहीं जाएगा ना सर। सॉल्यूशन बताइए आप लोग। नहीं नीरज जी, मैं निश्चित तौर पर ये जो बात आपने कही ना, और जब उस दिन 28 तारीख को समाधान की तरफ ही मामला बढ़ गया था,
राकेश टिकैत ने खुद प्रशासन के साथ, और ये मैं कह रहा हूं तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं राष्ट्रीय चैनल पर, खुद आत्मसमर्पण की पूरा प्रस्ताव मान लिया था। और जब वहां कम लोग हो गए थे, वो वही लोग थे जो बड़े भारी मन से, कलेजा जिनका कट गया था, जिनको दर्द हुआ था, जो भारी मन से और आंखों में पानी लेकर अपने अपने गांव लौट गए, वापस आने को तैयार नहीं है। क्या किया? पंचायतों के जरिए कहा कि इनके ऊपर जुर्माना लगाओ। यह सरकार के कठोर होने का समय था, जब वो देख रहे हैं कि आंदोलन को असली किसानों का समर्थन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोग। कितनी राजनीति हो रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीपैड तहस नहस करवा देते हैं, उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया है, आप सब लोग सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि ये राकेश टिकैत भाजपा की गोदी में बैठा हुआ है, इसने आंदोलन को बेच दिया। और ये लगातार मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी चर्चा है कि दो बार राजनीतिक कोशिश कर चुके राकेश टिकैत को टिकट चाहिए, किसी भी तरह से उन्हें विधायक बनना है। इसीलिए अक्टूबर तक वो चुनाव आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। सरकार को कड़ाई से इस आंदोलन से अब निपटना चाहिए। इसमें सिर्फ कड़ाई और पूरी तरह से किसानों के परिवार के चिराग बुझाने वाले लोग रह गए। बिहार के मुख्यमंत्री ने आज ऐलान किया है कि जो भी किसानों की मदद करना जाएगा। पल्लवी जी भाई, क्या तरीका है भाई? ये पल्लवी शर्मा ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? बोलती रहती है पल्लवी जी। पल्लवी शर्मा ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? हमें पल्लवी शर्मा ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? देने दीजिए जरा। बिहार के मुख्यमंत्री भाई बहुत बोल लिया इन्होंने। पल्लवी जो भी देगा किसानों के हक में, उसको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना है? उसके बारे में आप कठोरता और क्रूरता क्यों नहीं बोलते हैं? एक मिनट रुकिए भाई जरा, मैं पहले पुष्पेंद्र जी के पास। अरे पुष्पेंद्र जी सुनिए, वो आपके पक्ष के आदमी है। पुष्पेंद्र जी बोलिए। पल्लवी शर्मा बोलते हुए इनका कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको बताइए कुछ। नहीं, अरे भाई सुनिए ना, थोड़ा पानी पी लीजिए। हाँ पल्लवी जी आप थोड़ा शांत रहिए, आपके पक्ष की बात रखने वाले हैं पुष्पेंद्र जी। माइक डाउन करिए। नहीं माइक नहीं डाउन करेंगे। बोलिए आप, बोलिए पुष्पेंद्र जी बोलिए आप। जो अभी हमारे हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि गिरफ्तारी हो रही थी, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं दी। आपने लोनी जो इस इलाके से लगा हुआ है दिल्ली से, उस क्षेत्र का विधायक साहिबाबाद जो गाजीपुर से लगा हुआ है, जिस क्षेत्र में गाजीपुर एरिया आता है, उसके विधायकों को 500 गुंडे लेकर के उनको मारने पीटने का काम करने की, वहां पर लाठी और पथराव करने के लिए भेज दिया। उस वजह से जब उन्होंने देखा कि ये अरेस्ट भी करेंगे और हमारे आदमियों को मारना पीटने का काम करेंगे, मतलब पथराव करके, इसी तरह सिंगू बॉर्डर पे भी 2 दिन बाद आपने पथराव करने की कोशिश की और वहां स्थानीय लोगों को ये कह के स्थानीय लोग हैं लेकिन आपके गुंडे वो निकले। ये तरीका ठीक नहीं है। बाद में उसका वीडियो आ गया है लोनी के विधायक का, जिसमें वो कह रहा है अगर मोदी जी इनको नहीं उड़ा सकते तो हम इनको उड़ा देंगे। उड़ा दो तुम, 100 करोड़ आदमी है, उड़ाओ। किस किस को उड़ाओगे? नहीं, झूठ मत बोलिए। किसको उड़ाओगे तुम? और फिर बाद में इन्हीं के पास आप वोट मांगने आओगे, इन्हीं के पास वोट मांगने आओगे। तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे छोड़ो, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा अभी, जो खुद कह रहा है कि इनको उड़ा दिया जाए, गोली से इनको उड़ा देना चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, मोदी हमें परमिशन दे दे। बात कर रहे थे, अब लोनी के गुर्जर विधायक की बात करने लगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? किसान है कि जाट है कि गुर्जर है, क्या है आप? अरे मैंने लोनी के विधायक की बात की है। आप शांत होइए, शांत होइए, बिल्कुल शांत होइए। मैंने कहा लोनी का विधायक, लोनी का विधायक नहीं कह सकता। लोनी का विधायक था वो, लोनी का विधायक नहीं था वो। और आप कह रहे हैं किसी, क्या कहा मैंने? एक मिनट रुकिए शुक्ला जी, इस पर थोड़ा रुक जाइए। बातें आप कर रहे हैं, इस पर रुकिए दोनों। ये शुक्ला जी से इस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। शुक्ला जी, ये बात उस दिन चर्चा में आई थी कि वहां के कोई स्थानीय विधायक गए और उन्होंने जहां पे राकेश टिकैत बैठे थे वहां पे जाकर के कहा कि इनको हटा दो यहां से। ये खबरें आई, इसकी क्या सच्चाई है बताइए? आपके विधायक थे क्या वो? देखिए, लोनी के जिस विधायक का संदर्भ दिया जा रहा है, उस विधायक ने स्वयं स्पष्ट किया है कि अगर मैंने ऐसा कोई बयान दिया, देखिए डॉक्टर वीडियो बहुत चलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर वीडियो मार्केट में चलते हैं, और कांग्रेस की कैम्ब्रिज एनालिटिका डॉक्टर वीडियो बनाने के लिए पूरी दुनिया में कांग्रेस की जो कैम्ब्रिज एनालिटिका एजेंसी है, जिसका उन्होंने सर्विसेज ली थी पाटीदार आंदोलन से लेकर आज तक, उसको इसमें अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट है। अमेरिका में बाकायदा इसकी जांच हो चुकी है, वहां की पार्लियामेंट ने इसकी जांच की
कि ये किस तरह से मैनिपुलेशन करते हैं। छोड़ो मैनिपुलेटेड वीडियो हो सकती है, उन्होंने हर आदमी के हाथ में वो वीडियो। और सरकार की भूमिका बहुत स्पष्ट है, हम किसानों के साथ वार्ता करते हैं, करना चाहते हैं टेलीफोन की दूरी पर। स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं गुंडे भेजे, फिर आपके विधायक गुंडे लेकर के जाएंगे किसानों को पीटने के लिए। पुष्पेंद्र जी, नाम तो आपका पुष्पेंद्र है, लेकिन आप गजीब बहुत विचित्र बात करते हैं। अरे बिल्कुल गलत बोल रहे ना हैं बने, पुष्पेंद्र है मित्र, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। पुष्पेंद्र, मैं तो बहुत स्पष्ट अपनी भूमिका रख रहा आप हूं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्टता से कह रहे हैं कि एक कॉल की दूरी पर जो है हम आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए हैं। तो पहले वो उसके बाद आप ट्रैक्टर किलेबंदी तो हटाइए। किनारे क्यों लगा रहे हैं साहब? आइए ना बात करने, बिंदुवार बात कर लीजिए। आप बात करने शुक्ला जी, वो कांटे बिछाए जाते हैं। जो कीले लगा के वो तो हटाइए, नहीं तो आएंगे कैसे बात करने के लिए? नहीं बिछाए तो आप कहें बोलिए, वार्ता के लिए कीले लगाई जाती है। लगाओ शुक्ला जी, ये तो इनका ये ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा बात करने के लिए एक फोन कॉल की दूरी है। अरे भाई मुझे ब्रेक लेना, आप लोग रुकिए ना एक मिनट। वो कीले हटाइए सर, तभी तो बात होगी, अदरवाइज आएंगे कैसे? और फिर आप कहते हैं कि सिर्फ एक कॉल की दूरी है, तारे लगा दी, बैरिकेड लगा दिए। जिसको आना है सूची भेजे, सरकार को लाने का प्रबंध कर दे। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है। एक ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। तो एक सवाल और है कि ये जो कोई रिहाना है, कोई लिली सिंह है, तरह तरह के बहुत सारे बड़े बड़े जो दुनिया के स्टार्स हैं, उन्होंने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया। पुष्पेंद्र जी के समर्थन में खड़े हो गए हैं वो लोग। इस पर भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही है किसानों के मामले पे ही, क्योंकि मामला अभी तक सुलझा नहीं, उलझा हुआ है और दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई, कीलबंदी कर दी गई रादर। बातचीत पे करें। प्रेम शुक्ला जी, ये बताइए कि जो बड़े बड़े जो मॉडल हैं, स्टार्स हैं, रियाना है, लीला है और तरह तरह के लोग हैं, फिर इधर से बॉलीवुड वाले भी आ गए, ये जब अपने कमेंट दे रहे हैं, उनको लेकर के सरकार उनको क्यों इतना तवज्जो दे रही कि उनके लिए एक बयान जारी करना पड़ा एमईए को? कौन है ये लोग? मुझे सचमुच मुझे नहीं पता रियाना कौन है, उनको इतनी तवज्जो क्यों? ये बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं पता। लेकिन क्या जिन देशों से बात उठ रही है वहां के भारतीय समुदाय में और वहां के स्थानीय समुदाय में विदेश मंत्रालय का मूल दायित्व तो क्या है कि विदेशों में भारत की संस्कृति की, सभ्यता की, लोकतांत्रिक मूल्यों की संस्थापना कैसे बेहतर है, इस बात को लोगों तक संपर्क द्वारा, सूचना द्वारा बताना। अब वहां रिहाना जैसी जो लोकप्रिय स्टार वहां की है, भारत में निश्चित तौर पर उसको लोग नहीं जानते। या मियां खलीफा जो एक वर्ग विशेष में लोकप्रिय हो सकती है, वर्ग विशेष के लोग जो है उसकी लोकप्रियता के शिकार हो सकते हैं। ऐसी और कई स्टार्स हो सकती है। उन्होंने यदि भारत के लोकतंत्र के बारे में यदि यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ कोई किसानों पर अत्याचार, बर्बरता हो रही है, न्याय नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। क्योंकि 90% किसान जो है वो कृषि बिल के साथ खड़े हैं, तमाम संगठनों के समर्थन है। 10% किसानों को आपत्ति है, उनसे भी 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, उनसे हम वार्ता करें। उसमें कुछ लोगों ने जो है, उपद्रवी तत्वों ने हिंसक कार्रवाइयां की, उनकी जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। शेष जो लोग जो है दिल्ली को पूरी तरह से घेराबंदी किए पड़े हैं, वो फिर इस तरह का किसी प्रकार का हिंसक उपद्रव उनके माध्यम से उनके नाम पर कोई ना कर जाए, इसके लिए वहां प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं। ये किसी भी देश के लिए बहुत स्वाभाविक है। कैपिटल हिल्स में कल पता लगे फिर से कोई लोग जाने वाले हैं, इसी तरह से जैसे पहले हुआ था, तो वहां का जो सबसे पुराना वर्तमान वाला जो लोकतंत्र है, जो सेट का लोकतंत्र आजकल है, जिस व्यवस्था का लोकतंत्र, उसे सबसे पुराना अमेरिका माना जाता है। अमेरिका में भी अगर कल ये सूचना वहां FBI को दी जाए कि कुछ लोग जिस तरह से कैपिटल हिल्स में ट्रंप के उकसावे पर आए थे, जो आरोप था, उसी तरह से कुछ लोगों के उकसावे पर फिर दिल्ली आएंगे और रौंद कर जाएंगे। तो प्रशासन ने क्या करना चाहिए? उसका शांतिपूर्ण तरीका क्या होगा कि प्रिवेंटिव एक्शन और मेजर्स लेगी। अगर प्रिवेंटिव मेजर लिया जाए तो उसको कहा जाए अत्याचार है। ये किसी दुनिया के लोकतंत्र में मान्य नहीं है, इसलिए उस पर सब जो है स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखी। प्रेम शुक्ला जी, कोई व्यक्ति हो सकता है कि किसी खास क्षेत्र में बड़ा वो पॉपुलर हो या उसकी फैन फॉलोइंग हो, लेकिन जिस विषय से उसका कोई लेना देना नहीं, उसमें उनकी टिप्पणी आ जाए, किसी के कहने पे आए, पैसा लेके आए या ऐसे ही आ जाए, उनके मन से आ जाए, उसको राजनीतिक तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे मेरा मानना है कि इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। उनको पता भी नहीं होगा कि किसान कानून क्या है, पढ़ा भी नहीं होगा, एक अक्षर नहीं पता होगा, तो उसको इतना भाव दे कितना बड़ा क्यों बनाने का? नीरज जी एक पक्ष है, लेकिन भारत को नहीं, आप समझिए, एक भारत, ये बहुत अच्छा पक्ष है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
देखिए, भारत के संदर्भ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक उदय के साथ उनको अस्पृश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करने नहीं, उसके लिए हमारे बॉलीवुड के लोग लग गए हैं भाई। सांसदों ने, कांग्रेस के अन्य कई दलों के। प्रेम शुक्ला जी, उसके लिए हमारे बॉलीवुड के धुरंधर लोग लग गए उसको काउंटर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एनीवे आपने हाँ, एक फटाफट एक करके जवाब दीजिए, समय कम है। मुझे दीजिए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। नहीं, आपने कर दिया सर, अब क्या है, आपने तो स्पष्ट कर अरे दिया। भैया बहुत बोल लिए आप, 3 बार बोल लिए मेरे भाई। बार जो है राहुल गांधी, आप ही बोल रहे हो 15 मिनट से। और उनकी मंडली, अरे राहुल गांधी बैठिए अब आप। और कुछ तानाशाही किस्म के लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पुष्पेंद्र शर्मा जी, क्विक कमेंट बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ भाई, बैठ जाइए। जब पाकिस्तान में मंदिर ढाए जाते हैं आप, अरे यार 15 मिनट हो गए, आपकी बात पूरी हो रही है यार, आपको और 30 मिनट चाहिए, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। शांति से बैठिए, अब सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, जब पाकिस्तान में मंदिर ढाए जाते हैं, अरे सुन लीजिए भाई, कि आप झूठ 15 मिनट हो गए आपको। 3 ब्रेक से पहले भी आप बोल रहे थे, ब्रेक से पहले भी आप बोल रहे थे, ब्रेक के बाद भी आप बोल रहे हैं। अब बैठ जाइए, रुक जाइए भाई, माइक डाउन करिए। क्या तरीका है ये? झूठ से जो झुर्रा जाता है, एक एक करके भाई, एक एक करके, झगड़ा मत करिए, डिबेट करने का झगड़ा मत करिए, एक एक करके। शुक्ला जी शांत हो जाइए, समय कम होता है सर। शुक्ला जी, मानव अधिकार ये चैनल कंडक्ट करें। किसानों के, शुक्ला जी रुकिए ना एक मिनट भाई, थोड़ी देंगे हमें, क्योंकि इन्हें मालूम है इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। शुक्ला जी, जैसे किसानों के, अरे शुक्ला जी प्लीज, मानव अधिकार सुन लीजिए। एक एक करके अपनी बात रखिए भाई ये इनका माइक बंद कर दीजिए ना। अरे माइक किसी का नहीं बंद होगा यार, आप अपनी बात रखो। हनन जब किया जा रहा है, उनका दमन, वो बोलते रहेंगे, हम कैसे करेंगे? अरे आप बोलिए ना, अपनी बात रखिए आप। इन्हीं को बुलवा लिया करिए फिर, जब तो। हाँ, रख रहा हूं मैं अपनी बात। किसानों के मानव अधिकारों का दमन किया जा रहा है। उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, इंटरनेट, खाना पीना, टॉयलेट, सब बंद किया जा रहा है। अरे तो किसान बात कर लेना भाई। उसका ट्वीट आया है, उसका किसान आंदोलन के उसमें नहीं आया है। पहली बात, अरे बात करने के लिए कोई तैयार भी हो, किसी ने बुलाया अरे हो, बात करने के लिए 11 राउंड की बात हो चुकी है। क्या बात की आपने? 11 बार बात हो चुकी है, एक ही चीज आगे आप रहे हैं, बिल वापस करो, बिल वापस करो, बिल वापस करो। बात तो करिए ना आप, सुन लीजिए, बात करते नहीं है। केवल बात नहीं हुई है, बात को आगे फुटबॉल की तरह थकाने का काम हुआ है इस देश में। कुछ थकाने का काम नहीं हुआ, हम भी इसको इसी जितना आप देख रहे हैं उतना हम भी कवर कर रहे हैं। कोई बात करने के लिए आप तैयार नहीं है, एक जिद पड़े हुए, वापस करो तो ऐसे थोड़ी होता है। बात करिए ना आप, पॉइंट बाय पॉइंट बात करिए। मैं तो कह चुका हूं कि आप अपनी पॉइंट बाय पॉइंट बात करिए, बात कोई करता नहीं है। 26 जनवरी की वो कील लगेगी ना, एक एक करके। नहीं, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं ज्यादा, एक एक करके। पल्लवी आप संक्षेप में रखिए, 30 सेकंड आपके लिए। तुम कील लगा दो, अब मैं एक लास्ट समय रहेगा बाद में आऊंगा। हाँ, देखिए नीरज जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे ना, कि किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर ली है, तो राहत इंदौरी जी की एक बहुत मशहूर कविता है कि सबका खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दिल्ली जो है वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी का नहीं है, उतना ही हमारे किसान भाइयों का है, उतना ही हर उस व्यक्ति का है जिसने सरकार को चुना है। ये सरकार इस देश के नागरिक चुनी गई है। झूठ बोलने की सुन लीजिए, चुप रहिए, बहुत मौका मिला आपको बोलने का। तब आपने उसको सामने बोलने के लिए भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर झूठ बोले जा रही है। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज पूरा स्टेटमेंट किया है, एक इंडिविजुअल अंतर्राष्ट्रीय गायिका की ट्वीट पे, और उस ट्वीट पे क्या किया, उसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से पूछा कि आप इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक पूरा स्टेटमेंट कब से जारी करने की नौबत आ गई? सिर्फ एक बंदे के ओपिनियन पे, एक इंसान के ओपिनियन पे, एक अंतर्राष्ट्रीय गायिका के ओपिनियन पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाकायदा पूरा स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ना बोले। आप मुझे एक बात बताइए, जब कैपिटल कोई भारत की पत्नी पर जो है कलंक लगाने का कुत्सित प्रयास करेगा तो कांग्रेस थोड़े है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के चरण चाटने लगेगी। रुकिए, अच्छा अब आप लोग आप आपस में सेटल नहीं करिए। हर्षवर्धन के पास चलते हैं प्लीज। पल्लवी जी आप देखिए, ये जो इस जगह बैठ के आप लोग कर रहे हैं ना, यही किसान वार्ता में 11 बार हुआ है। कोई मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता है। नारा सुनाऊंगा, राहत इंदौरी के शेर सुनाऊंगा, ये सुनाऊंगा, मानवता की बात करूंगा, अधिकारों की बात करूंगा, कर्तव्यों की बात तो मैं करूंगा ही नहीं। सब मेरे अधिकार हैं, मेरी ड्यूटी कुछ नहीं है, राइट चाहिए मेरे को। इस देश में कभी टैक्स पेयर ने आंदोलन नहीं किया, लेकिन सब्सिडी पाने वाले आंदोलन करते रहेंगे। हर्षवर्धन।
नीरज जी, बस मैं 30 सेकंड में बहुत जरूरी बात कह रहा हूं और बहस चूंकि आखिर में है तो दर्शक ध्यान से सुनिए ये हिस्सा। ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना और मियां खलीफा, आप लोग मत खोजने लगिएगा सबका नाम ले लेके कि क्या वो करते हैं, जाने दीजिए उसको। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने आजकल पेरिस जो एग्रीमेंट था और क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट को लेकर बड़ी बात की है, और वो पराली जलाने पर भी कुछ उनका बयान होगा, वो नहीं आया। लेकिन किसानों के समर्थन में वो आई हैं एक CNN की रिपोर्ट पर, और अभी उन्होंने एक ट्वीट में 1 घंटे पहले एक जवाब दिया है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। हियर इज ए टूल किट इफ यू वांट टू हेल्प, और ग्लोबल फार्मर्स एजिटेशन इसको बता रही हैं। और एक पूरा उन्होंने गूगल का डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि कब किस हैशटैग का इस्तेमाल करना है। विल यू बी ए पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, और एक सरदार जी हैं जिनकी फोटो लगाई गई है। और उसके अलावा नीचे वो टूल किट है जिसमें बताया गया है कि आपको 4 और 5 फरवरी को क्या करना है। ट्विटर पर बताया गया है कि कैसे वीडियो मैसेज जारी किए हैं, बताया गया है कि कैसे कैसे आपको इस किसान आंदोलन को दुनिया भर में फैलाना है। शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्यों भारतीय विदेश मंत्रालय को यह बयान जारी करना पड़ा, और ये कितनी बड़ी साजिश है। जब जॉर्ज सोरोस ने कहा था तब ये लिबरल जो, और मुझे तो ये संदेह होता है कि अचानक दुनिया भर के लोग भारत के इस कृषि कानून में, जब भारत के वीर सैनिक जिनके नहीं कृपा करके बात जब गंभीरता की हो तो मजाक मत किया कीजिए। आपका वो अराजक आंदोलन का मंच नहीं है। ये मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल, ये ग्रेटा थनबर्ग, जाति धर्म भी बताइए, दुनिया भर में कैसे भारत का जाति धर्म भी बताइए, इसकी चर्चा करनी है। और तीनों परिवारों के घरों से चिराग बुझाने वाले नेता, लोगों का भविष्य बर्बाद करने वाले नेता, उसमें टूल बन रहे हैं जो बेहद आप जाति धर्म बताइए। 26 जनवरी को जो जाति धर्म बताते हैं, आप बताइए। निशान समझते हैं, खालिस्तानी उसे अपनी जीत बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो साजिश है इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए। किसानों को भी समझना होगा कि अगर उनके हक की बात है तो अपनी सरकार से बात करके मुद्दों पर सुलझाना होगा। ये गुंडागर्दी और अराजकता देश बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वो सरकारी अराजकता हो, चाहे यूनियन। ठीक है 30 सेकंड क्विक कमेंट। आपने अपने गुंडे आशुतोष जी 30 सेकंड प्लीज सुनिए ना आप लोग। आशुतोष जी 30 सेकंड। हाँ जी, कोई भी चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, कहीं का भी हो, मुझे लगता है कि हर एक को अपना व्यू पॉइंट रखने का जो है राइट है। ओपिनियन अपना वो कोई भी दे सकता है, अनलेस एंड अनटिल कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो मुझे लगता है इन बातों पे हमें ज्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए। देखिए, कुल मुद्दा तो यही है कि ये जो मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इससे काफी नुकसान हो रहा है देश का, और इंटरनेशनली भी काफी जो है एक तरह से शेम हम लोग फेस कर रहे हैं। और 26 जनवरी को जो हुआ वो भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुझे लगता है कि दोनों ही को, चाहे सरकार हो या किसान हो, दोनों को आगे आकर के और एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है आपस में हाथ मिलाते हुए इसको कहीं ना कहीं एंड करना बहुत जरूरी है। कि नहीं तो ये लड़ते रहेंगे, कल जो है सरकार कुछ करेगी, किसान कुछ करेंगे, तो ये नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जी आशुतोष जी समय खत्म हो रहा है। पॉइंट मेरा यही है कि आंदोलन जो भी चल रहे हैं वो खत्म होनी चाहिए। मैं एक क्रोनोलॉजी आपके सामने रखता हूं दर्शकों के लिए। CAA NRC पे बहुत दिन तक शाहीन बाग में चलता रहा पीसफुल प्रोटेक्ट, उसके बाद फिर एक दिन अचानक से जामिया में क्रैकडाउन हुआ, फिर वो पीसफुली चलता रहा, फिर JNU में कुछ हुआ, फिर पीसफुली चलता रहा, और अंत में कल्मिनेशन हुआ दिल्ली राइट में, फिर भी पीसफुली चलता रहा, फिर कोविड आ गया और वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी यही हो रहा है। किसान आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा था, फिर चलते 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 यहाँ पे आया, फिर पंजाब में टावर उखाड़ के फेंक दिए गए, फिर पीसफुली चलता रहा, फिर 26 जनवरी हो गया और अभी पीसफुल चलता रहा। तो क्या हम किसी कोविड का, किसी मलेरिया का, किसी H1N1 का इंतजार कर रहे हैं कि आंदोलन ऐसे खत्म होगा? मेरे ख्याल में इसको सॉल्व करना चाहिए। दोनों पक्षों से बात हो, वैसे जैसे भी बात करके इसको खत्म करें, क्योंकि ये ठीक नहीं है। और हर समय आंदोलन में रहने से भी कोई समस्या हल नहीं होती है, पॉइंट पे बात होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि इस देश में टैक्स पेयर कभी आंदोलन नहीं करता, जिसके ऊपर हमेशा गाज गिरती। अभी बजट आया, हमें कुछ नहीं मिला, हम लगिल आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन सिर्फ वो लोग करते हैं जिनको सब्सिडी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।